नमस्कार सभी को। इस देश की माटी से बढ़कर कोई वंदन हो नहीं सकता और वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन हो नहीं सकता। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं डॉक्टर राष्ट्रीय गांधी, जन्म मेरा डूंगरपुर और जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों ही डूंगरपुर। डूंगरपुर का तो नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, जो कि आज इंडिया के नक्शे पे सबसे टॉप पर है पर्यावरण को लेकर, है ना। एक छोटी सी ऐसी जगह है जो बिल्कुल सबसे बैकवर्ड में गिनती आती थी और आदिवासी क्षेत्र था, लेकिन पिछले 5 सालों में उस क्षेत्र ने जो अपने आप में चेंजेस लाए, या कहा कि वहाँ का एक एक नागरिक ने उस पर जो ध्यान दिया। जन्म के साथ में हम 6 भाई बहन हैं। माता मिथिलेश गांधी उस ज़माने की एमए हिंदी थी और बहुत अच्छी पत्रकार और लेखिका भी थी। पिता मेरे बीके गांधी एक शिक्षक थे और शिक्षक के बाद में उन्होंने कुछ सालों में छोड़कर और फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करा। अगर कहें कि न्यूज़पेपर डूंगरपुर में अगर अखबार, उस समय 25 पैसे का अखबार आता था, लोगों में वो अवेयरनेस नहीं थी कि अखबार क्यों पढ़ना 25 पैसे का, लेकिन मेरे पिताजी ने वो अलग लोगों में जगाई कि नहीं, ये अखबार सबको पढ़ना है, बच्चों में भी। मुझे एक छोटा सा वाकया एक याद है कि कुछ ऐसे बच्चे थे जो अंग्रेजी अखबार खरीद नहीं सकते थे। वो चीज़ मुझे कोई आके उसने ये बताया कि आपके पिताजी कहते थे कि दूसरे और तीसरे दिन आना, वो पेपर रद्दी हो जाएगा और आकर बैठ कर पढ़ना और इसके बाद में वो वापस यहाँ रख देना। ये जो कहानी कि मेरे में ये सारी चीज़ें कैसे आई, वो उसका। हम 6 भाई बहन थे। आज 6 अपनी अपने मुकाम पर बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन एजुकेशन, हमारी माँ जब में हिंदी थी तो एजुकेशन का ये था कि उन्हें बिल्कुल था कि मेरी बेटी और बेटे बराबर पढ़ें और हमारे को अपनी मुकाम पे पहुँचे। मेरी शादी एक बैंक मैनेजर से हुई, मिस्टर MS वर्मा। आज से 40 साल पहले किसी लड़की की इंटरकास्ट मैरिज होना बहुत बड़ी बात होती है। 40 इयर्स, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि मेट्रो सिटी है तो, और फिर दहेज विरोधी विचारधारा वाला व्यक्ति। आज असिस्टेंट जनरल मैनेजर जयपुर बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर हैं और मैं बड़ी खुशनसीब हूँ ये कहने के लिए कि आज मंच से भी कि किसी महिला का ये कहना कि 7 जन्म मुझे अगर वापस लाइफ पार्टनर चाहिए तो वही चाहिए जो मुझे मिला है। ऐसा ही समय निकलता गया, बैंक की नौकरी लग गई। बैंक की नौकरी के 2 बच्चे हो गए। दोनों बच्चों ने अपना अपना मुकाम पकड़ लिया। बेटी सोफिया में पढ़ रही थी माउंट आबू, बेटा सेंट मैरीज में था। आने के बाद में बेटा हैदराबाद चला गया आईटी करने और बेटी ने एमए लिटरेचर में टॉपर रही यहाँ यूनिवर्सिटी BN कॉलेज की। फिर उसने सिम्बायोसिस से अपना PG डिप्लोमा रिटेल और स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की असिस्टेंट मैनेजर रही। PhD में अप्लाई करा और उसकी शादी लंदन हो गई। वो कहती थी मेरे लिए NRI लड़का मत ढूंढना, लेकिन देखिए हमारे जो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि संजोग और विवाह लिखा होता वहीं होते हैं। NRI लड़का ही मिलना था। जब हम उससे कहते थे कि स्टैंडर्ड चार्टर बैंक में वो अच्छा सा पसंद का लड़का ढूंढ लो, भाई तुम्हारी माँ की भी इंटरकास्ट मैरिज है, कहती कि नहीं, मेरे लिए लड़का तो आप ही ढूंढोगे। और सब हमने ढूंढा और उस लंदन में। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी की बात है कि ऋषि सुनक का PM का नाम तो आप सबने सुना है। उनकी नानी सुरक्षा और मेरे कंवर साहब के नाना राजेंद्र मंडल, दोनों सगे भाई बहन हैं। आज मैं बड़ा फक्र कहती हूँ कि डूंगरपुर की छोटी सी जगह से मेरी बेटी ने जहाँ जन्म लिया और आज जिस मुकाम पर है कि मेरी समधन उषा, नीलम जी मेरी समधन का नाम है, और ऋषि सुनक की जो मदर है उषा, दोनों मामा बुआ की लड़कियां, कजन सिस्टर है। और जब उनका राज तिलक हो रहा था ऋषि सुनक का, तब मैं लंदन में, मैं और मेरे पति दोनों वहीं थे। कहता कि समय कैसे स्थितियाँ, आप छोटी सी जगह से लेकर आज अपना जो मुकाम है उसे एक बहुत अच्छे से
लेकिन ऐसा है कि आपने अगर कुछ, कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है, वक्त जरूर बदल कर आता है। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो कहा न कि जीवन एक प्रतिध्वनि है, वो लौट कर आती है, और जो बोगे वही काटोगे जिंदगी के अंदर। तो बस ये छोटी सी कहानी है। और बस 2015 में हम पति पत्नी दोनों रिटायर्ड हुए, और मेरा शुरू से था कि मुझे बैंक वापस बुला रही थी। मैंने कहा नहीं, 40 साल बैंक को दे दिए, बहुत है, अब मैं जो चाहती हूँ वो करूँगी। और 60 साल के बाद में अगर महिला जो चाहती है, बहुत कम ऐसा होता है कि नसीब होता है। नहीं, लेकिन परिवार ने साथ दिया तो न कहा नहीं। तो सोशल वर्क का शुरू था, पहले से भी करते आ रहे थे, तो सामाजिक क्षेत्र में काम करते आए और आज भी कर रहे हैं। और जब सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये लगा कि नौकरी तो 8 घंटे की थी, अब मैं 10 घंटे बिजी रहती हूँ कि मेरे पास में इतने संगठन है, और हर एक में कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैंने अपना सिर्फ समय दिया हो। जहाँ भी काम करती हूँ मैं अपना 100% देती हूँ। तो आगे से लोग कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय गांधी है तो नहीं यार, हमारे संगठन से जुड़े, हमारे साथ काम करें। कहना कि जिंदगी के अंदर जब तक आपके पास में समय के साथ मजबूती है, तो समय समाज को, परिवार को, दोनों को देना चाहिए। मुझे डॉक्टरेट की उपाधि, मेरे 6 भाइयों में सबसे फिसड्डी मैं ही थी। सारे टॉपर थे, लेकिन ऐसा था कि अगर डिबेट बोलनी है तो, सुलेख में नंबर लाना है तो, आपको स्पोर्ट्स में बैडमिंटन खेलना है, टेबल टेनिस खेलना, तो अपना नंबर 1 पर आता था, है ना। सबसे पहले बैंक में नौकरी लगी, 19 साल की थी, बीए का रिजल्ट आया, लगा कि घर में तो सब पीएचडी और डॉक्टरेट और सब कर रहे हैं, तो लगा कि या नहीं, एमए की डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए। एमए की डिग्री हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। तीसरा सब्जेक्ट था मेरे पास इकोनॉमिक्स, और मेरी मैथ शुरू से कमजोर थी। तो मैंने कहा जन्म पत्ती पे जूता, अगर इकोनॉमिक्स में जो एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर आता था, लेकिन भाग्य देखिए आपका गणित कमजोर था, लेकिन नौकरी आपकी बैंक में लगी, और उससे सफलतापूर्वक, उस नौकरी में हमने 40 साल सफलतापूर्वक काम किया, कैसा नहीं। और समय ऐसे ही धीरे धीरे निकलता गया। आप सभी बैठे हो तो एक छोटी सी चीज आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी कि संघर्ष में महिला अकेली होती हैं, लेकिन सफलता में दुनिया उनके साथ होती है। जब जब जग उन पर हंसा, तब तब उसने इतिहास रचा। कहते यार, महिला 2 दर्जे का हम लोगों को एक तरह से माना जाता है कि नहीं यार, स्त्री पुरुष। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब ये दुनिया शुरू हुई पृथ्वी पर, 2 ही चीज थी। आप सब पढ़े लिखे हैं, इस चीज को अच्छे से समझ सकती हैं। ऊर्जा और पदार्थ, ये 2 ही चीज थी दुनिया के अंदर। ऊर्जा किसका प्रतीक है? पुरुष का। और पदार्थ स्त्री का प्रतीक है। पदार्थ को जब डेवलप होना होता है तो उसे ऊर्जा की शक्ति चाहिए। पुरुष के पास एकमात्र ऊर्जा है, और स्त्री के पास में जब वो आदान करती है तो उसके पास पदार्थ भी है, उसके पास ऊर्जा भी है। इसलिए कहते हैं कि स्त्री क्यों मजबूत होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये उसका अपना एक गुण है कि उसने कभी अपने आप को सर्वस्व नहीं माना। उसके विरासत के अंदर वो तो जन्मदात्री है। हम जब बराबरी की बात करते हैं तो वो तो जन्मदात्री है, पुरुष को जन्म देने वाली वो है। वो मजबूत क्यों है? जब वो भ्रूण को 9 महीना अपने पेट में रखती है, और 9 महीना जिस स्थिति के अंदर वो अपने आप को परिवार के साथ में और उस बच्चे के साथ में जो एक एक पल निकालती है, जो दर्द महसूस करती है, तब कहीं उसकी गोदी में जाकर एक मुस्कुराहट आती है 9 महीने बाद। और वो जो मजबूती जब बच्चे की शक्ल देखती, वही मजबूती औरत को मजबूत बनाती है।
कोमल है, कमजोर नहीं, तो शक्ति का नाम है नारी। कहा ना कि हम औरतों के पास तो विरासत में इतनी सारी चीजें हैं, और वो वात्सल्य के साथ में हम महिलाओं को विरासत में कुछ मिला है? नहीं, कुछ नहीं। जिस घर में जन्म लेते हैं, पता नहीं कि हमारी जड़ें कहाँ होंगी, कि हमारी शादी कहाँ होंगी, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास उसका जो नैसर्गिक गुण है, समर्पण, वात्सल्य, आत्मविश्वास। आपने किसी गृहिणी को देखा है सुबह उठकर और रात को ठंडे दूध की दही जमाने तक जिस हिसाब से, जिस स्पीड से वो काम करती है? अच्छे अच्छे फॉरेन के MBA वालों को तो यहाँ आना चाहिए कि भारत की गृहिणियां कैसे मैनेज करती है। सुबह बच्चे को तैयार करा कि उसको कल ड्रेस क्या पहननी है। अगर पति को यह कहना पड़े कि आप 2 दिन ये पूरा घर संभाल लो बच्चों का, तो मैं सच कहती हूँ कि 2 दिन बाद तौबा कर जाएंगे कि यार उसका जूता कहाँ है, उसका मोजा कहाँ है, या उसके पहनने की ड्रेस कौन सी है, उसका टॉवेल कहाँ है, या उसकी बुक्स कहाँ है, पानी की बोतल कहाँ है, उसमें टिफिन कहाँ है। और बच्चे को वो ऐसे मुस्कुराते हुए रवाना करती है अपने घर से, और वो जैसे वो घर से बाहर जाता है तुरंत आके पति के नाश्ते की तैयारी करती है, फिर उसका लंच बॉक्स बनाएगी कि ये ऑफिस में क्या खाएगा। इसके बाद वो 10 मिनट बैठती है और अदरक की चाय पीती है। अब अदरक की कोई मसाला, लेकिन वो 10 मिनट वो जब उसके जाने के बाद अपनी जिनते आती, तब वो थोड़ा सा शकुन लेती है कि घर में मेरी स्पीड से इतने सब करना। इसके बाद अपना काम होता है। शाम को वही थका रहा पति जब आता है घर के अंदर, है ना, तो अब बिल्कुल चाय और पकौड़े, और अगर सवेरे है ना, अगर कोई बहस हो गई हो छोटी मोटी, तो एक हलवा भी तैयार रखती है कि ताकि मूड ठीक रहे, है ना। कितनी सारी सोचों के साथ हम एक माँ का किरदार निभाती, एक पत्नी का निभाती, एक बहन का निभाती, हम भाभी का किरदार निभाती। हर किरदार निभाने के लिए हम हैं, तो हम तो मजबूत हैं ही हैं। मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ। जब 40 साल पहले मेरी शादी की बात हो रही थी, है ना, तो थोड़ा सा अति आत्मविश्वासी मैं भी थी, है ना, कि नहीं वी कैन डू, हो सकता है। तो जब लड़की देखने की बात आई तो बिजनेसमैन या कोई बाबू वाबू, तो मैंने स्पष्ट कहा, उस समय लड़कियां बोलती नहीं थी, आज तो लड़कियां बहुत कुछ है। मैं कहा नहीं माँ, शादी तो अवसर से करेंगे। उस 40 साल पहले तो क्या यार, आप में ना वो सूरत है ना सीरत है। कहती है आप खूबसूरत भी नहीं हो, और आप में कोई घर का काम भी, हुनर भी आपको नहीं आता है, फिर आप कहती हो कि आपको अवसर लड़का मिलेगा। लेकिन देखिए, मैंने वो उस दिन का इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए कि नहीं, शादी अवसर से होगी तो वाकई अवसर से होगी। तो कहती हूँ कि आप जैसे जैसे ईश्वर प्रदत्त है अपना काम करते जाते हैं, ईश्वर अपना आपका साथ देता जाता है। तो मैं कह रही हूँ कि मेरी माँ ने मुझे वो आज भी शब्द याद है, ना तो सूरत है ना सीरत है, लेकिन उस छोटे और मंझले कद वाली ने ईश्वर का हमेशा मैं धन्यवाद अदा करती हूँ कि जब जब मुझे जैसे जैसे ज़रूरत मिली वो मेरे साथ हमेशा बना रहा, और आज मैं इस मुकाम पर पहुँच गई हूँ कि मुझे अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित करा। 2019 के अंदर ग्वालियर के अंदर वीरांगना सम्मान हुआ। पूरे भारत से 5 महिलाएं सम्मानित हुई, उसमें एक राजस्थान से मेरा नाम था। जब आप सामाजिक काम करते हैं या समाज के लिए काम करते हैं, तो दूर कोई ना कोई आपको काम करते देख रहा होता है। आजाद रहिए विचारों से, बंधे रहिए संस्कारों से। ये मेरी अपनी फेवरेट लाइन है जो मैं हर बच्चियों को कहती हूँ, क्योंकि हम भी आ जाते हैं, हमारे विचारों से हम बहुत आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों से। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी माँ ने ये कहा कि देखिए, आपकी पसंद थी, हमें भी लड़का पसंद था, शादी हो गई, लेकिन जिस दिन आओगी हमेशा इसके साथ आना, अकेली आओगी तो मेरे घर के दरवाजे बंद हैं। आज कोई माँ शायद ऐसा नहीं कहती बेटी को। वो संस्कार थे कि छोटी मोटी बात परिवार में कभी भी हुई होगी तो माँ की वो बात हमेशा वो कोसती रही कि नहीं, माँ ने क्या कहा। आज तो छोटी सी बात कर हम घर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, छोटी सी
मतलब ये कहा ना कि ईगो इतना ज्यादा आ गया हम वर्किंग क्लास के साथ में कि नहीं। आप देखिए, थोड़ा सा देना शुरू करें। मैं कह रही थी कि जिस बात पर कि विरासत हमें मिली नहीं होती कि किस घर में शादी होगी और शादी के बाद में पहले दिन से ही देखा जाता है कि उठी है, गाउन में आई है या साड़ी में आई है। अच्छा यार, देवर को इसने चाय पूछी है कि नहीं है, ननद को पूछी कि नहीं पूछी, मतलब पहले दिन से हमारी विरासत शुरू हो जाती है देखना। लेकिन वो 1-2 साल है, आप अपना समय पूरा परिवार को दीजिए। देखो, परिवार आपके साथ रहेगा। मैं दोनों बातें करती हूँ कि नहीं यार, जहाँ ज्यादती भी हो रही है ऐसी बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो संस्कार है, आपके विचार और आपका व्यक्तित्व से आपके परिवार के संस्कार परिलक्षित होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों जरूरी है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आज आपको जो कुछ मिला उसके पीछे क्योंकि आपके माँ बाप या आपके सास ससुर ने कितना परिश्रम करा होगा, तब जाकर कहीं इस मुकाम पे आप लोगों को ले आए होंगे। बराबरी की बात आती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पति पत्नी एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। मैं कहती हूँ ना तो हमें कोई आगे चलना है ना हमें कोई पीछे चलना है, लेकिन कदम से कदम मिलाकर परिवार की आर्थिक स्थिति का संबल हम महिलाएं बने। देखिए, अगर महिला कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से मजबूत है तो परिवार को बहुत सारी आज मेरे दोनों बच्चे अगर माउंट आबू पढ़े तो आज मेरा परिवार ये मानता है कि अगर हम दोनों वर्किंग थे तो पढ़ पाए। एक की नौकरी में नहीं पढ़ पाते, लेकिन सेक्रीफाइस दोनों को करना होता है परिवार के अंदर। फिर हम कहते माँ, दुनिया के अंदर एक ठंडी छाव है, बरसता हुआ झरना है। ईश्वर ने ऐसा है कि दुनिया में ईश्वर सब जगह नहीं जा सकता था तो उसने माँ बनाई। एक शायर की 2 लाइनें याद है कि उसको कहा गया कि भाई तुम जरा 2 लाइन वहां पे लिखो। तो उसने कहा कि माँ के कदमों में जन्नत है, तो और आगे लिखा कि भाई तेरे तो चारों धाम हो गए। जिसने ये कह दिया कि माँ के कदमों में जन्नत है तो चारों धाम तेने पा लिए, फिर उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। माँ ऐसे शख्स है जो अपना कैरियर और ये कहें कि अपना जीवन का शेष समय एक बच्चे के पीछे व्यतीत कर देती है। कभी ये नहीं सोचती कि मेरा अपना कैरियर या क्या, जो उसका एक अच्छा मजबूत समय होता है जब वो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन वो एक अपने बच्चे के ममत्व के साथ वो अपना खर्च कर देती है। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये आपको पूरा अधिकार है कि जब वो समय आपके पास आए अपनी इच्छाओं को पूरी करो। ये किसने कह दिया कि शूज नहीं पहन सकती, जींस नहीं पहन सकती, वॉक नहीं कर सकती? आराम से अपनी जिंदगी को जियो, लेकिन परिवार के साथ अपने आप को हमेशा एक मजबूत स्थिति में रखो। देखिए, मैंने 19 साल की थी तब से मैं कार्यस्थल पे काम करती थी, लेकिन कार्यस्थल पे काम करने के साथ में अपना पावर इतना रखती थी, हंसी मजाक हम भी करते थे, लेकिन उसके अंदर एक दायरा होता था। महिलाओं की लक्ष्मण रेखा उस दिन भी थी और लक्ष्मण रेखा आज भी। मैं जब सामाजिक कार्य करती हूँ तो अपनी गाड़ी के आगे की सीट संभालती हूँ बिल्कुल, और गाड़ी में 4 जने चलते ही कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं असुरक्षित हूँ। आपका वार्तालाप में आपकी अपनी मजबूती होनी चाहिए। आपका व्यक्तित्व आपका आईना है। अपने बराबर के दोस्तों से कुछ शेयर करना सीखो कि कभी लगता है कि कुछ ऐसा है तो उनसे शेयर करो, अपने माँ बाप से शेयर करो, अपने भाई से शेयर करना सीखो। लेकिन अगर कार्यस्थल पे है तो अपना 100% आप दिया करें। मैं जब पहली बार ब्रांच मैनेजर बनी 2005 में, मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि मेरे नीचे जो 10 का स्टाफ है उसके साथ काम करना, और किसी महिला अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो और उसके नीचे सारे जेंट्स हो तो आप सोच सकती हैं कैसे काम करना है।
लेकिन एक टीम वर्क, अपना 10 से 5 या 6 के बाद में कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनके अफसर हूँ। उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रही। कभी भी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी आई तो मैंने कहा ये सीट का काम मैंने ले लिया, मैंने कहा मेरे लिए छोड़ो, आप इसके लिए जाओ। जब मुझे जरूरत पड़ी तो वो सारा स्टाफ मेरे लिए खड़ा हुआ था। आप किसी एक को अपना खास ना बनाएं, सभी आपके खास हैं। जनरली क्या होता है, एक खास है तो लोग टिका टिपना, अच्छा यार अब तो यही संभालेगा। नहीं यार, जितने भी आपके साथ काम करने वाले हैं तो एक छोटा कर्मचारी है, हमेशा उसको वही इज्जत दीजिए जो आप अपने सीनियर्स को देते हैं, उसको देते हैं। वो छोटा कर्मचारी है, वो छोटा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आप शायद नहीं सोच सकते कि वो आपके कितने काम आ सकता है। कार्यस्थल पे कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो, आपने अगर एक चाय के साथ उसकी चाय भी मंगाई हो तो आधी रात वो आपके लिए खड़ा रहेगा। कारण ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि लाइफ के अंदर की अपने आप को कैसे मजबूत बनाए रखना है। फिर पद चिन्हों पे तो सब चलते हैं, पद चिन्ह बनाने वाला ही पूजा चाहता है। हम कार्यस्थल पे आते हैं ना, तो ऐसा काम हमें कोई करना चाहिए जो इतिहास लिखा जाए। आज जब मेरे को एक महिला को जब ये जिम्मेदारी दी गई, आज वो इतिहास लिखा गया कि 18 करोड़ की ब्रांच थी और 50 करोड़ पर लेकर गई। लोगों के लिए बड़ा चैलेंज का विषय था कि कैसे मैनेज हो सकता है। हो सकता है। मेरे पास जब 8 घंटा उस समय और स्थान को देने के लिए है, मैं कर सकती हूँ, और मैंने किया। भाई जो काम स्त्री पुरुष इससे पुरुष कर सकता है वो काम हम भी कर सकते हैं। अब ऐसा कोई भी दायरा नहीं है कि जो पुरुष भाई प्लेन चला सकता है या ट्रेन या महिलाएं नहीं कर सकती हैं, वो सब काम हम भी कर सकते हैं कार्यस्थल पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम, मैं तो कहती हूँ कि ना तो हम आगे न पीछे, कहना सिक्के के दो पहलू हैं। हमें न तो आगे चलना है न पीछे चलना है, कदम से कदम मिलाकर और साथ में काम करना है और देश को आगे बढ़ाना है। देश की आधी शक्ति नारी शक्ति है। वो अगर संस्कारिक और शिक्षित है तो देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि हम उस पर कितना वो फोकस करते हैं। नारी मुक्ति चाहिए, उन्मुक्त नारी समाज नहीं चाहिए। क्रिया प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन संयम सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। जिस चेहरे के साथ हम जन्म लेते हैं वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मेरी माँ मुझे जब कहती थी ना, अपनी सूरत और सीरत देखो, लेकिन जिस चरित्र के साथ, जिस व्यक्तित्व के साथ, जिस कृतित्व के साथ आप इस दुनिया से विदा रहते हैं, तो याद करें कि नहीं यार, वो मंजू थी यार, वो अंजू थी यार, उसने जो काम किया वो समाज के लिए एक आईना तैयार हुआ है। ठीक है, समाज की का कोई भी सकारात्मक परिवर्तन हम महिलाओं की कर्मठता इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, हमारे पर निर्भर करती है, क्योंकि हम परिवार की धुरी हैं। परिवार की धुरी है। परिवार के अंदर संस्कार देने का काम हम लोगों का है, और संस्कार क्या, हमारे देश की संस्कृति है, और संस्कृति क्या है, किसी देश की पहचान है। मेरे दोनों बच्चे जब मेट्रो सिटी में पढ़ते थे, पति एजीएम की पोस्ट पर, उनको बिल्कुल फुर्सत नहीं, लेकिन एक माँ थी जो रात को 10 बजे भी अपने बच्चों से बात करे बिना सोती नहीं थी, कि मुझे ये एहसास हो जाता था कि मेरा बच्चा इस समय कहाँ घूम रहा है। ये माँ होती है। वो किसके साथ है, कहाँ घूम रहा है, किस स्थिति के अंदर है, वो माँ होती है। मैं अफ्रीका, मेरे हस्बैंड की रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग अफ्रीका रही, कंपाला। तो बेटी लंदन से आई हुई थी, मैं भी कहा कि दोनों यहीं आ जाओ। तो सब कुछ मन नहीं लगे, खाना वाना बना, मैंने कहा नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा है। तो कहे कि भाई
मैंने कहा नहीं मुझे इच्छा नहीं खाने की, फिर वापस हो रहा, मैंने कहा खाने। लेकिन देखिए मुझे दूसरे दिन ही मैसेज आया कि मेरा बेटा ट्रेन में था और उसका बैग चोरी हो गया, लैपटॉप साथ में चला गया, घर की चाबियां चली गई। क्योंकि माँ होती है वो उससे इतनी जुड़ी रहती है कि उसे लगता है कि नहीं कुछ अनहोनी होने वाली है, मेरा अच्छा मन नहीं था बिल्कुल। तो कहा ना कि हम भी, हमारा बच्चा, हम कितने मोबाइल में का उपयोग करते हैं कि हमारा बच्चा कितना देर मोबाइल यूज कर रहा है। देखिए एक बेटी शिक्षित होती है ना तो कहते हैं कि 2 कुल को निभाती है, लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि एक बेटी अगर शिक्षित के साथ संस्कारिक भी होती है तो 7 पीढ़ियां तरती हैं। तो शिक्षा और संस्कार हमें दोनों ही उतने जरूरी हैं जितने अगर संस्कार विहीन अगर हम हैं परिवार, और इसी हिसाब से आज परिवार टूटते जा रहे हैं। बेटियां तो पानी का बुलबुला है यार, जिस घड़े में डालो उसमें ढल जाती हैं। हमारा परिवार यही समझा के हमें भेजता है कि दूसरे घर की अमानत तो तुम्हें दूसरे घर जाना है। कभी लगता है कि नहीं ये घर मेरा भी है, लेकिन ये जीवन की रीत है। हम अपने संस्कारों से, अभी जो समय आ रहा है बेटियां पढ़ भी रही हैं पर बेटियां बच भी रही हैं। बहुत कम रेशो हो गया भ्रूण हत्या का, लेकिन बेटियां बस नहीं रही हैं। और जब बस नहीं रही हैं तो हर तीसरा डिवोर्स हमारी मिडिल क्लास फैमिली से बेटियों की तरफ से आ रहा है। ये आने वाला आंकड़ा आगे के समय में हमारे परिवार को, हम जहाँ कह रहे कि एक तो विश्व गुरु बनने तैयार है, लेकिन ये जो आंकड़ा एक आ रहा है वो हमें एक बहुत चिंतित करने वाली बात आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर विचार आपको भी करना चाहिए और परिवार को भी करना चाहिए कि देखिए अगर कहीं ज्यादती है तो आपके साथ परिवार भी खड़ा है और आपके साथ समाज भी खड़ा हुआ है, कानून भी आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा विवेक अगर हम ले तो हमारे परिवार टूटने से बचेंगे। टूटते रिश्ते और बिखरते परिवार आज की बहुत बड़ी, हम माँ हैं, मेरी इच्छा रहेगी कि भाई कम से कम हम इस पर जरूर फोकस करें। बिल्कुल अलग अलग जाति के जो जाते लोग, तो उसमें बैलेंस करना, फैमिली का साथ न देना, फिर एक डिफरेंट में जाना, फिर वहाँ पे जो आपने कहा ना हम अपने संस्कार लेके चलते हैं। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए और मैंने अपनी फैमिली छोड़ी थी, तो आज मुझे एक नई फैमिली मिली। मेरे मम्मी पापा की संस्कार थे तो आज शायद मैं उस फैमिली में इतना डर चुकी हूँ कि किसी को नहीं लगता है कि मेरी लव मैरिज हुई है और मैं डिफरेंट कास्ट से हूँ। मेरा बेटा है अब 2 साल का, तो मतलब अब लेकिन ऐसा होता है ना, लोगों को बस पॉइंट मिल जाता है बोलने का। अब उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया बस इसको तो नौकरी करनी है, बच्चे का ध्यान भी रखती है, इसको बच्चे से कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं दोनों चीजें मैनेज करके चल रही हूँ, बट फिर भी मैं लोगों को जवाब नहीं दे पाती। नहीं देखो तो ऐसा है, जिंदगी हमारी और जिंदगी के मायने भी हमारे हैं। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। लोग क्या कहते हैं जिंदगी में वो छोड़ो, अपनी जिंदगी जियो भाई। लोग तो कल और भी कुछ कहेंगे कि यार तो क्या, सोचने की जरूरत नहीं है। लोग आपका परिवार नहीं है, जिंदगी आपकी, जिंदगी के मायने भी आपके हैं, किसी और का सुनने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैंने कहा ना कि अपने परिवार में मैं जब प्रवास करती हूँ, आज लक्ष्मण रेखा उस दिन भी थी और आज भी थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा पति का विश्वास और परिवार का साथ किसी की परवाह नहीं करते हैं और करने की जरूरत भी नहीं है। आपके साथ अगर परिवार आपका खड़ा हुआ है, हमसे जमाने से हमने, हम तो आज भी कहते हैं, वो पहले का डायलॉग बहुत अच्छे से उस दिन भी याद था और आज भी याद है। जहाँ खड़े हो वहां से पहली पंक्ति शुरू करो, हम उनमें से हैं।
वो जज्बा रखो। मेरे दोनों बच्चे माउंट आबू, सोफिया और सेंट मेरीज में पढ़े हुए। शुरू से बेटी फर्स्ट से वहीं चलेगी। जब बेटे का एडमिशन हुआ, ये बिल्कुल आपने कहा तो ये प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे पास जो आया थी उसने भी उन्हें पूरा माँ का प्यार वो दिया। वो 24 घंटा उनके साथ रहती थी, है ना, बाकायदा खाना वाना खिलाना। क्योंकि जब मैं 8 घंटा नौकरी कर रही हूँ तो मैंने कि नौकरी के बाद का समय वो तो मेरा अपना बच्चों का है ही है, और इसके बाद का समय था वो पति का था, है ना। वो तो ऐसा है कि अगर ये तो ठीक है कि पति और बच्चे ही हैं, अगर सास ससुर भी होते और देवर और देवरानी और अपने ननद भी होती है तो थोड़ा थोड़ा समय उनको भी देना होता। ये तो मल्टीटास्क करने वाले अपन तो, है ना। किसी देवताओं के 4 हाथ देखे या 8 हाथ देखे, हमारी दुर्गा ने वैसे 8 हाथ दिए, तो हम तो सब उसमें है मल्टी काम करने वाले। हाँ, लेकिन बच्चे की गतिविधियों पे बराबर ध्यान रखना वो माँ का काम है। मेरी बेटी मैं करवा चौथ में थोड़ी सी नेचर से वैसे भी मस्त मौला थी, है ना, हमसे जमाना वाली थी, नेचर से अच्छा। वो 8th में माउंट आबू से पढ़कर आई और उसकी छुट्टियां थी, तब दिवाली की हुई थी और दिवाली के बाद ही करवा चौथ आती। तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन कर लिया कि मम्मा, मेरी सखियों की मम्मी तो अपने पापा के लिए करवा चौथ करती है और आप मेरे लिए करवा चौथ, मेरे पापा के लिए करवा चौथ क्यों नहीं करते? देखिए, उस बच्चे के दिमाग में ये बात आना, मैं आपको आज इस ज्ञान मंच से कह रही हूँ कि मैंने सारे त्योहार करने शुरू कर दिए और करवा चौथ भी करना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरी बेटी जिस दिन ये पूछ रही, मैंने कहा ये दूसरे घर जिस दिन जाएगी उस दिन इसके ससुराल वाले कहेंगे कि आपने क्या संस्कार दिए। मैंने ईमानदारी से उसके बाद उस बेटी ने जब कहा, मैंने करवा चौथ का व्रत भी रखा। और ये स्टोरी मेरी एक मधुरिमा में भी आई, जब कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी बॉम्बे, करवा चौथ का व्रत था, व्रत खोलना था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने कहा छत पे हूँ। तो कि वही चांद देख रही हूँ जो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा हाँ। तो कहते हम दूर कहाँ हैं। देखिए वो एक एहसास, एक वो इस गिलास का पानी है, वो एक पति पत्नी का एक एहसास, कि वो बात आज भी बराबर याद है कि जब वो चांद तुम देख रही हो तो मैं भी देख रहा हूँ, तो हम दूर कहाँ हैं। कहते हैं कि मेरी फोटो देख रही हो तो बस अपना व्रत खोलो आप, ये होते हैं। और वो दिन है कि आज के दिन मैं बिल्कुल करवा चौथ का व्रत भी करती हूँ, सारे त्यौहार भी मनाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जिस घर में गई है लंदन के अंदर, वहाँ हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा होती है, 9 दिन नवरात्रों के व्रत होते हैं, होली अष्टमी होती है, दिवाली की पूजा होती है। मतलब मेरे घर से ज्यादा कल्चर वहाँ पर है, तो वो तो माँ को ही ध्यान देना है और मैनेज भी अब माँ को ही करना है। मेरी बेटी जिससे छोटी है, मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, मेरे इन-लॉज नहीं थे, तो मॉर्निंग में उसको ऑफिस छोड़ के आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे बड़ी हुई तो उसको समझ आने लगा है कि मम्मी कहीं बाहर जाती है, फिर शाम को आती है तो वो बहुत ज़्यादा मुझसे अटैच रहती है, छोड़ती नहीं है। मैं उसको जैसे नाना नानी के यहाँ पे उसको छोड़ के जाती हूँ, तो इसमें कैसे मैनेज कर सकते हैं? नहीं, ये आप बहुत अच्छा करती हैं कि नाना नानी के पास छोड़ रही हैं, है ना। और नाना नानी के पास छोड़ना, वो माँ से ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं। इसलिए ये तो आप निश्चिंत होकर कार्यस्थल पर भी काम करो कि आप उसे नाना नानी या दादा दादी के पास छोड़ रही हैं, तो इसमें तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप रहो कि इससे अच्छा उनके पास में संस्कारों वाला कोई नहीं मिल सकता। मैंने अपनी लाइफ के अभी 3 महीना में लंदन रहकर आई मेरा नातिन के पास में, है ना। मुझे लगा कि मैंने अपने बच्चों का भी वो केयर नहीं करी जो मैं इसके साथ समय निकाल रही, क्योंकि तब तो मेरी भागदौड़ की लाइफ थी। तो ये तो है कि नाना नानी है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि यही तो हमारे संयुक्त कुटुंब है, यही तो हमारा परिवार है, कि जहाँ दादा दादी और हम वही वापस चाहते हैं। आजकल तो क्या न्यूक्लियर फैमिली में पति पत्नी, और आजकल मैं नहीं और पति पत्नी, मैं एक नई उस चीज को कह रही कि पति पत्नी दोनों को स्पेस चाहिए। और आप शायद मुझे कोई भी 30-35 से ऊपर की नहीं लग रही हैं, है ना। 40 और 45 साल की महिला भी कहती है कि मुझे स्पेस चाहिए। ये अभी ये नया नया खेल शुरू हुआ है ना, फिर, है ना।
वो स्पेस पुरुष को तो चाहिए ही सही, पति को तो भी चाहिए, लेकिन महिला भी कहने लगी कि मुझे भी स्पेस चाहिए। अरे आपके दाम्पत्य में आपको किस चीज का स्पेस चाहिए? हमने तो नासा का स्पेस सुना, इसके बाद हमने कोई स्पेस नहीं सुना। देखिए यहाँ जाके बात बिगड़ती है। वो जो स्पेस चाहिए उसे 10 दिन का या 4 दिन का या 8 दिन का, उसके अंदर पुरुष मित्र होंगे या महिला मित्र, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये पुरुष के साथ भी महिलाओं के साथ भी है। क्या यही हमारे संस्कार हैं? हम देश के आधी आबादी हमारी नारी शक्ति है। अरे परिवार के अंदर मैं पिक्चर देखने की शौकीन, घर वालों को पिक्चर देखना पसंद नहीं, मुझे अकेले जाना पसंद नहीं कि जब इसे लाइफ पार्टनर कोई पिक्चर पसंद नहीं है, काफी सालों तक नहीं देखा। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा पिक्चर देखने की शौकीन थी कि हमारे परिवार में एक कल्चर था कि मम्मी डैडी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो उनकी सिनेमा हॉल में टिकट बुक होती थी और अच्छी पिक्चर होती थी, तो हम सब भाई बहन भी लाइन से जाते थे, फिर दिखा के आते थे। तो कोई बात नहीं फुर्सत मिली। हाँ, लाइफ की उस मोड़ पर जाके जब आप 40-45 के बाद में, हाँ मेरा अपना सर्कल था, तब लगा कि हाँ कभी कभी संडे हम सहेलियों के साथ पिक्चर चले गए। इसलिए आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों में। सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है तो अपना परिवार, पहली प्रायोरिटी अपना परिवार। हम किट्टी खेलने जाते हैं, किट्टी ज्वाइन कर रखी होंगी कई ने, तब भी तो समय निकालते हैं ना। फिर नौकरी के साथ में भी किट्टी करनी है तो हम समय निकालते हैं। बहुत समय पति बच्चों सबका रहता है। मेरा क्वेश्चन है, जैसे एक वुमेन है तो वो अपना ऑफिस भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, वो सारी रिस्पांसिबिलिटीज निभा रही है, उसके बावजूद भी उसको कोई सपोर्ट या मोटिवेशन नहीं मिले, तो उन सर्कमस्टेंसेस में उसको कैसे हैंडल करनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा बहुत घरों में हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, लेकिन उससे कोई भी अगर सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो अपने परिवार में अपने पति से बात करिए, है ना। पति की बात में आप कुछ नहीं, थोड़ा सपोर्ट ना, आप महीना 2 महीना आप अपना पूरा समय उन्हें देखिए उन्हें परिवर्तन आएगा। हम तुरंत गिव एंड टेक वाली बात करते हैं, है ना। अब थोड़ा सा समय निकालिए। आप मेरी इस बात को ध्यान रखें कि आप 3-4 महीने भूल जाए कि आपने अपना कार्यस्थल भी संभाल ले, सब संभाल ले। हम महिलाओं को तो अगर वो हमारे साथ है तब भी हमें संभालना है, तो आप ये सोचो कि वो मेरे साथ पॉजिटिव है और मैं संभाल रही हूँ। आप 3 महीने बाद की स्थिति देखिए और फिर मेरा नंबर लीजिए, फिर मुझे करें, फिर मैं काउंसलिंग करती हूँ आपके साथ। आप 3 महीना ये सोच के चले कि वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं काम दोनों कर रही हूँ, कुछ नहीं बोले, अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर, क्योंकि ये तो एक घर तोड़ने का स्टेप है, आगे निकलना नहीं, हम घर बनाने के लिए। हाँ, आपके साथ कोई ऐसी बात हो रही है, ज्यादती हो रही है ना, तो हमें कानून का सहारा लेना है। लेकिन ये छोटी मोटी बातों में कोई सपोर्ट है या नहीं है, वो पारिवारिक स्थिति पे है कि भाई आपकी मदर इन लॉ या वो उन्होंने कैसा बिहेव हुआ उनके साथ में, इस पर भी पारिवारिक स्थिति पर बहुत कुछ है। आप 3 महीना उनका सपोर्ट है, आप इस हिसाब से काम करिए, आपको देखिए रिटर्न्स। पूरा वक्तव्य एक्चुअली हमारे लिए सारे आंसर्स ही लेकर आया है और मेरा कॉम्प्लीमेंट वर्कमॉम टीम की तरफ से आप स्वीकार करें कि आपका पूरा वक्तव्य एक्चुअली ना मुंह तोड़ जवाब है सूडो फेमिनिस्ट को, जो कि आधुनिकता के नाम पर महिलाओं को भटका रहे हैं। यस, और मैं उसकी बिल्कुल वो हूँ। नारी मुक्ति चाहिए, उन्मुक्त नारी समाज नहीं चाहिए। वो सशक्ति का फेमिनिज्म का झंडा लेके जो निकल रही है, परिवार ही नहीं है, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ा। ये हमारी संस्कृति है क्या? हमारी संस्कृति में तो जो प्रेम, दया, स्नेह वो है, वात्सल्य वो हमारी संस्कृति। ये हमारी संस्कृति थोड़ी है फेमिनिज्म। बिल्कुल, मैं तो विचारों से आज़ाद हूँ, लेकिन मैं इन सब के विरुद्ध भी हूँ बिल्कुल, कि नहीं यार, पहले अपना संस्कार और अपने परिवार पे